रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पीओके पर बड़ा बयान, कहा चिंता मत करो, पीओके हमारा था, है और रहेगा। पीओके के लोग भारत के साथ रहने की मांग करेंगे। सियाचिन दौरे के लिए राजनाथ सिंह दिल्ली से रवाना। भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके के लोगों का सपना विकसित भारत में रहना है। पीओके के लोग पाकिस्तान के चंगुल से निकलकर खुद भारत के साथ आना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी राजू बिष्ट के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। राजनाथ सिंह के इस भाषण के दौरान भीड़ से भी पीओके वापस लेने के लिए नारे लग रहे थे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी में प्रचार करेंगे। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में प्रधानमंत्री की जनसभा है। दूसरे चरण में अलीगढ़ में होगी वोटिंग। पीएम मोदी आज प्रचार अभियान के तहत यूपी के अलीगढ़ का दौरा करेंगे। नुमाइश मैदान में पीएम अलीगढ़ और हाथरस लोकसभा सीट की चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम यहां करीब 40 मिनट लोगों को संबोधित करेंगे। जनसभा के लिए जर्मन हैंगर तकनीक पंडाल बनाए गए हैं। कार्यक्रम स्थल के पीछे मंच के पास 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। सीएम योगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण और संदीप सिंह शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को अलीगढ़ में मतदान होना है। और चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि अर्बन नक्सल सोच वाली कांग्रेस अब माताओं बहनों के मंगलसूत्र को भी छीनना चाहती है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। और राजस्थान की रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया। कहा कि उनका मैनिफेस्टो बहुत खतरनाक है। ये भी कहा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि अगर उनकी सरकार आई तो वो संपत्ति का सर्वे करवाएगी, लेकिन देश को बांट देगी। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है।
कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और राहुल गांधी ने कहा कि पहले चरण के मतदान से निराशा के चलते पीएम मोदी घबरा गए, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। पीएम मोदी के इस बयान पर राहुल गांधी ने तंज कसा है। राहुल ने एक्स पर लिखा, पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वो अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, भारत भटकेगा नहीं। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जिस पुराने बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए, वो दरअसल करीब 18 साल पहले मनमोहन सिंह के एक भाषण से संबंधित है। हम आपको उनके उस भाषण को भी सुनवाते हैं कि आखिर मनमोहन सिंह ने उस समय मुसलमानों को लेकर क्या कुछ कहा था। पीएम मोदी ने राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर प्रहार किया, तो सियासी गलियारों में इसे लेकर प्रतिक्रिया हुई। असल में करीब 18 साल पहले 9 दिसंबर 2006 को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए देश के संसाधनों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी का जिक्र किया था। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. अब कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो को लेकर पीएम मोदी को चुनौती दी है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के भाषण पर पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी ने जो कहा वो हेट स्पीच के साथ साथ ध्यान भटकाने वाली सोची समझी चाल है। पीएम मोदी के मुसलमानों पर दिए बयान से लोकसभा चुनाव में सियासी पारा अचानक गर्मा गया है। पीएम के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। खड़गे ने एक्स पर लिखा, आज मोदी जी के बौखलाहट भरे भाषण से दिखा कि प्रथम चरण के नतीजों में इंडिया जीत रहा है। मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही, ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल है। प्रधानमंत्री ने आज वही किया जो उन्हें संघ के संस्कारों में मिला है, सत्ता के लिए झूठ बोलना, बातों का अनर्गल संदर्भ बनाकर विरोधियों पर झूठे आरोप मढ़ना, ये संघ और भाजपा की प्रशिक्षण की खासियत है। और एक और अहम खबर, दिल्ली के गाजीपुर कूड़े के ढेर में लगी आग पर राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी दिल्ली ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। गाजीपुर बॉर्डर पर कूड़े के पहाड़ में लगी आग जैसे जैसे बढ़ रही है, राजनीति का पारा गर्म होता जा रहा है। मौसम चुनावी है, ऐसे में कूड़े की आग भी चुनावी गर्माहट पैदा कर रही है। 18 साल में इस कूड़े के पहाड़ को भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है। बहुत लंबा चौड़ा कूड़े का पहाड़ है। अब हम लोग एमसीडी में जब से आए हैं, जब से लगातार बड़ी स्पीड से इसको हटाने का काम चल रहा है और अब तो आसपास के निवासी भी कहते हैं कि ये धीरे धीरे बहुत काफ़ी कम होने लगा है। जैसे आप मेन रोड की साइड जाओ तो वहाँ तो काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है, काफ़ी कम हो चुका है। बीजेपी इस मामले पर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। उन्होंने कहा कि 2022 में कूड़े के इस पहाड़ में 3 बार आग लगी। सीएम केजरीवाल ने वादा किया था कि लैंडफिल की समस्या को सुलझाया जाएगा। 18 लाख टन कूड़ा कम किया जा चुका है। अभी जो एजेंसी काम कर रही है, इसको ये 30 लाख टन अगली साल 15 मई 2024 तक कंप्लीट करना है। लेकिन जिस स्पीड से ये लोग काम कर रहे हैं, उससे ये उम्मीद है कि 15 मई तक 30 की बजाय 45 लाख टन कूड़ा कम हो जाएगा। केजरीवाल के इस बयान को लेकर बीजेपी अब आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है। अब हमारी मांग है कि अपना सारा ड्रामा साइड पे रखें, आप दिल्ली को गाजीपुर घटना के बारे में सारी जानकारी दें
और टाइमलाइन बताइए कि कब ये जहरीला प्रहार हटेगा। बहुत बातें हो गई, अब काम करिए या किसी और को करने दीजिए। और कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस पार्षद की बेटी नेहा की हत्या के मामले में राजनीति तेज हो गई है। आज बीजेपी ने कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। बीजेपी ने आज कर्नाटक की नेहा हिरेमठ की हत्या के विरोध में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। बीजेपी पहले ही इसे लव जिहाद का मामला बताकर राज्य सरकार पर आरोपी को बचाने का आरोप लगा चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को नेहा हिरेमठ के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। 23 साल की कॉलेज छात्रा नेहा हिरेमठ की 18 अप्रैल को बीवीबी कॉलेज परिसर में फैयाज नाम के उसके पूर्व सहपाठी ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। और दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग से पहले राजनीति का पारा हाई लेवल पर पहुंच गया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने सीए को लेकर बड़ा बयान दिया है। चिदम्बरम ने कांग्रेस की सरकार बनने पर सीए खत्म करने की बात कही है। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 5 कानूनों को खत्म करने की बात कही है। जिस कानून को खत्म करने के लिए उन्होंने सबसे ऊपर रखा वो है CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून, जिसे पिछले महीने 11 मार्च को देश भर में लागू किया गया। We have a long list of laws. Repeal 5 laws. 1, the Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. 2, the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. The Bharatiya Nyaya Second Sanhita, that is the equivalent to IPC. The Bharat Nagrik Suraksha Sanhita, that is the CRPC. And the Bharatiya Saksha Second Act, that is the Evidence Act. These 5 will be totally repealed. चिदम्बरम रविवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में थे। केरल में दूसरे चरण में सभी 20 सीटों पर मतदान होना है। और लोकसभा चुनाव के मतदान के दूसरे चरण की तारीख नजदीक आते ही चुनाव पर मदरसे की राजनीति भी हावी होने लगी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने चुनौती दे डाली। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के ताजा बयान के बाद असम में राजनीति हलचल तेज हो गई है। अपने एक बयान में अजमल ने राज्य के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को बड़ी चुनौती दी है। कहा है कि डायरी में लिख लो, लोकसभा चुनाव के बाद बदरुद्दीन अजमल संसद में आ रहे हैं। असम के करीमगंज और नौगांव के AIUDF सांसदों के साथ हम तीनों भाई 700 नए मदरसे खोलेंगे। बदरुद्दीन अजमल ने बयान 20 अप्रैल को नौगांव में दिया था। आपको बता दें कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने धुबरी लोकसभा सीट से नामांकन भरा है और चौथी बार सांसद बनने की जोर आजमाइश कर रहे हैं। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने मदरसे को बंद करने के पीछे तर्क भी दिए थे। शेष मदरसा बंद किया हो, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का, वो मेरा इरादा है। बड़ा ऐसा क्यों बोल सकता है? मैं बोला मैं जरूर बोल सकता हूँ, कारण हमें मदरसा का जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत है। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कटिहार में एक जनसभा में फिर बिहार के लालू राज को जंगल राज बताया। इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। अमित शाह जी आए बिहार तो सत्तू पिए, सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है और बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ठंडे दिमाग। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झारखंड की राजधानी रांची में कल दिन भर की सियासी गर्माहट से पटना लौटे थे, जहां इंडिया गठबंधन ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। उल गुलान न्याय रैली के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। बहुत बड़ी रैली थी, ग्राउंड छोटा पड़ गया और सब लोगों ने होकार भरी है और झारखंड की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार वहाँ से भी भगाएंगे। तो बिहार, झारखंड, यूपी साफ हो जाएंगे तो बचेंगे कहाँ? कहीं नहीं टिकने वाले हैं। इससे पहले अमित शाह ने कटिहार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आरजेडी को पिछड़ा विरोध बताया। आप लोगों को लालू राबड़ी का शासन याद है या नहीं है भाई? याद है ना? बिहार को जंगल राज में बदलकर इस लालू प्रसाद यादव ने रख। आज लालू यादव कांग्रेस
साथ बैठे मैं लालू यादव जी को कहना चाहता हूं, इसी कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा समाज का विरोध किया और पिछड़ा समाज का विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू यादव बैठे हैं, इनके बेटे भी बैठे हैं। इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन उनसे जुड़े कई मामले कोर्ट में हैं। आज किन किन मामलों में सुनवाई होनी है, अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामलों को लेकर देखिए इस रिपोर्ट में। अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच तनातनी जारी है। केजरीवाल ने ईडी के कानून की कई धाराओं को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में ईडी के भेजे गए 9 समन को अवैध बताया गया है। साथ ही ये पूछा गया है कि क्या राजनीतिक पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में आती है। याचिका में ये भी आरोप लगाया गया है कि ईडी की कार्रवाई लोकसभा चुनाव को देखते की गई है। वहीं केजरीवाल के शुगर लेवल की नियमित जांच और उनके निजी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्टेशन करने की मांग वाली याचिका पर भी आज राउस एवेन्यू कोर्ट फैसला सुना सकता है। याचिका में केजरीवाल को उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस की दर्ज सभी आपराधिक मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत देने का भी अनुरोध किया गया है। याचिका में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया और अतीक अहमद की हिरासत में हत्याओं का जिक्र करते हुए तिहाड़ जेल में केजरीवाल की सुरक्षा खतरे में है बताया गया है। तो जब आप एक व्यक्ति की सोच को नहीं खत्म कर पा रहे हैं, जब आप एक व्यक्ति की राजनीति को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, बैक टू बैक आप उस व्यक्ति से मात पा रहे हैं। आप दिल्ली की जनता ने आपको बार बार लताड़ दिया, अब आप उसको जेल के अंदर डाल के उसकी पॉलिटिकल हत्या नहीं कर पाए तो उसकी पर्सनल हत्या करने की साजिश करी जा रही है। और दिल्ली में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के अंदर ही घमासान शुरू हो गया। दिल्ली कांग्रेस की बैठक में कन्हैया कुमार और उदित राज की उम्मीदवारी का जबरदस्त विरोध हुआ। दिल्ली में कांग्रेस के लिए अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के अंदरूनी विरोध का सामना करना बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली कांग्रेस की बैठक में उस समय बड़ा बवाल मच गया जब बैठक में उदित राज और कन्हैया कुमार को मिले टिकट के रिव्यू करने की मांग उठी। उसके बाद प्रभारी महासचिव ने इस्तीफे की धमकी दे दी। रविवार को साउथ एवेन्यू में कांग्रेस नेताओं की नॉर्थ वेस्ट सीट को लेकर रिव्यू बैठक हुई। उदित राज को नॉर्थ वेस्ट से कांग्रेस ने टिकट दिया है, लेकिन बैठक में प्रभारी महासचिव के सामने ही कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जमकर हंगामा किया। पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान, पूर्व विधायक जय किशन और टिकट के दावेदार सुरेंद्र कुमार ने उदित राज का टिकट बदले जाने की मांग की। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने उदित राज और कन्हैया कुमार दोनों के टिकट रिव्यू करने की मांग करके विवाद को और बढ़ा दिया। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया सबको शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन हंगामा नहीं थमा। और आइए आगे देखते हैं लोकल टू ग्लोबल खबरें। पीएम मोदी आज यूपी के अलीगढ़ में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में अलीगढ़ में होना है मतदान। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में होने वाली रैली में सीएम योगी, यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मंच पर रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के कांकेर में करेंगे रैली। पीओके को लेकर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा पीओके हमारा था, है और हमेशा रहेगा। आज सियाचिन के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात जवानों से करेंगे मुलाकात। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज। एफआईआर दर्ज होने पर बोली माधवी लता, कहा वो लोग मुझसे घबराए हुए हैं इसलिए बना रहे हैं निशाना। पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उठाए सवाल, कहा कांग्रेस मां बहनों का मंगलसूत्र भी बचने नहीं देगी। पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले देश के लोगों की संपत्ति घुसपैठियों को देना चाहती है कांग्रेस। पीएम ने कहा कांग्रेस ने दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को डराया, उनकी दुकान में भय, भूख और भ्रष्टाचार। पीएम के मंगलसूत्र वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, बोली मंगलसूत्र पर बयान देकर पीएम ने लांघी सारी सीमा। पीएम के बयान पर कांग्रेस का जवाब, बोली कांग्रेस की न्याय पत्र सच की बुनियाद पर टिका। पीएम के बयान पर खरगे ने किया पलटवार, बोले मोदी जी के भाषण से साफ दिखा पहले चरण में इंडिया गठबंधन की जीत हो रही। खरगे ने कहा कि मोदी जी ने जो कहा वो ध्यान भटकाने की सोची समझी चाल है, आज उन्होंने वही किया जो संघ के संस्कार है। पीएम के बयान पर राहुल गांधी का जवाब, बोले ऐसे बयान से जनता को भटकाना चाहते हैं, लेकिन इस बार भारत भटकेगा नहीं। राहुल ने कहा कि कांग्रेस के न्याय पत्र को मिल रहा है अपार समर्थन, देश इस बार अपने रोजगार और भविष्य के लिए करेगा वोट। पीएम के बयान पर ओवैसी ने उठाए सवाल, बोले मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। ओवैसी ने कहा कि बात मुल्क की संपत्ति में पहले हक
की हो रही है तो उनके अरबपति दोस्तों का पहला हक है। 1% लोग देश का 40% धन खा गए। कांग्रेस का पीएम के बयान पर प्रियंका गांधी ने किया पलटवार। कहा पीएम सिर्फ सत्ता चाहते इसलिए दे रहे ऐसे बयान। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी संविधान बदलकर लोगों के अधिकार कम करना चाहती है। मोदी की गारंटी पर अखिलेश का पलटवार। बोले बीजेपी के पास जुमलों की गारंटी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अखिलेश का बयान। बोले बीजेपी ने शेर को गिरफ्तार किया है। सीएम योगी का अखिलेश के बयान पर पलटवार। बोले नए भारत को घोटालेबाजों की जरूरत नहीं। पीएम के 400 नारे पर तेजस्वी ने कसा तंज। बोले पीएम मोदी की 400 वाली फिल्म हुई फ्लॉप। अमित शाह का आरजेडी पर निशाना। कहा इंडिया गठबंधन बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहता है। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द। प्रस्तावकों के दस्तखत फर्जी होने के आरोप पर नामांकन हुआ रद्द। टीवी9 भारतवर्ष से बोले मायावती के भतीजे आकाश आनंद। कहा मायावती को प्रधानमंत्री बनाना ही हमारा मिशन। आकाश आनंद ने भीम आर्मी चीफ को बताया अभिनेता। कहा चंद्रशेखर आजाद नेता नहीं बल्कि अक्षय कुमार की तरह अच्छे अभिनेता हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बीजेपी पर निशाना। बोली बीजेपी ने जातिवादी और पूंजीवादी सोच को बढ़ावा दिया। राजनाथ सिंह ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा बंगाल में अराजकता का माहौल है। महिला सीएम के रहते संदेशखाली में हुई घटनाएं। रक्षा मंत्री ने सीएम ममता बनर्जी पर कसा तंज। बोले जब नाम में ममता तब जनता का दुख क्यों नहीं दिखता। सीएए पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बड़ा बयान। कहा अगर हमारी सरकार बनी तो सीएए को करेंगे रद्द। सीएम योगी ने कांग्रेस पर नक्सलियों से साठगांठ का आरोप लगाया। बोले कांग्रेस की नक्सलियों के साथ साठगांठ जग जाहिर है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। बोले दुष्यंत चौटाला पर भ्रष्टाचार के आरोपों की कराएंगे जांच। सीएम सैनी ने कहा कि दुष्यंत चौटाला के विधायकों ने उन पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। उनको खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। ओडिशा के संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में युवाओं ने निकाली बाइक रैली। सैकड़ों युवाओं ने बीजेपी की ली सदस्यता। कांग्रेस के संविधान बदलने के आरोप पर अनुराग ठाकुर का बयान। बोले लोकतंत्र नहीं बल्कि सनातन और हिंदू विरोधी खतरे में है। जालौर से कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत का बयान। कहा जनता इस बार चाहती है बदलाव। बीजेपी का सत्ता से हटाना तय। इनर मणिपुर के 11 पोलिंग बूथों पर आज फिर डाले जाएंगे वोट। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने बीजेपी के दावे को बताया बेबुनियाद। कहा इस बार कोई मोदी लहर नहीं, बीजेपी की हार तय है। सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने नीतीश के बयान पर किया पलटवार। बोली उनके पास कहने को कुछ नहीं, लेकिन इसलिए लालू परिवार पर उठा रहे सवाल। 29 अप्रैल को लखनऊ से नामांकन दाखिल करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 5वें चरण में 20 मई को लखनऊ में मतदान। कांग्रेस ने आंध्र और झारखंड की 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। मछलीपट्टन में गोलू कृष्णा कांग्रेस उम्मीदवार। झारखंड के गोड्डा से कांग्रेस ने बदला उम्मीदवार। आपको बता दें कि दीपिका पांडे की जगह प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। रांची से यशस्विनी सहाय को कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी हैं यशस्विनी। बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी दफ्तर में आगजनी पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। ममता सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कंगना रनौत पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। कांग्रेस पर कानूनी कार्रवाई की मांग। कर्नाटक के सीएम ने केंद्र पर फंड न देने का आरोप लगाया है। बोले कर्नाटक में सूखे जैसे हालात हैं, लेकिन केंद्र ने 1 रुपए भी नहीं भेजे। कर्नाटक के हुबली में नेहा के परिवार से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आपको बता दें कि कॉलेज कैंपस में हुई थी नेहा की हत्या। जेपी नड्डा का सीएम सिद्धरामैया पर निशाना। कहा उनका बयान तुष्टीकरण से भरा हुआ है, जांच में असमर्थ है तो केस सीबीआई को सौंपे। कांग्रेस अध्यक्ष का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी ने वोट के लिए बना आदिवासी राष्ट्रपति। गाजा में दक्षिणी राफा में इजरायल का विध्वंसक प्रहार हमले के बाद आसमान में उठा धुएं का गुबार। इजरायल के हमले को ईरान ने इंटरसेप्ट किया। मिसाइलों को नाकाम करने का वीडियो किया जा रहा है। दक्षिण लेबनान के कफर किला में जबरदस्त हवाई हमला। अटैक में हिजबुल्लाह का ठिकाना दबा। 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर जाएंगे ईरानी राष्ट्रपति रईसी।
वेस्ट बैंक के रमल्ला में फिलिस्तीनी झंडा उतारने के चक्कर में गई शख्स की जान। झंडा उतारते वक्त माइंस में हुआ जोरदार धमाका। ईरान के नातांज एटमी सेंटर के पास हुए हमले की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। वेस्ट बैंक में इजराइल का घातक जमीनी ऑपरेशन में हमास के 14 लड़ाके ढेर। गाजा में एक बार फिर आईडीएफ की जबरदस्त एयर स्ट्राइक हमले के बाद ग्राउंड ऑपरेशन में नहाल ब्रिगेड का कहर। ईरान को रूस से बड़ी मदद मिलने की संभावना। रूस से अगले हफ्ते मिल सकता है Su-35S बॉम्बर। रूस के दक्षिण में बाढ़ आने के खतरे में हजारों लोग। बांधों को मजबूत करने में जुटे लोग। तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने पर विचार कर रहा है रूस। खेरसौन में रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त पलटवार। रूसी हमले में 12 अपार्टमेंट को नुकसान। क्रीमिया के सेवास्तोपोल में बड़ा धमाका। हॉलैंड बे में तैनात है रूस के लैंडिंग शिप। क्रीमिया में रूस ने यूक्रेन की एंटी शिप मिसाइल को हवा में किया नकाब। खेरसौन में रूस का मोटर हमला। निप्रो नदी पर यूक्रेन के पोस्ट को तबाह किया। श्रीलंका में कार रेसिंग के दौरान बड़ा हादसा, 7 लोगों की मौत। केजरीवाल की नियमित जांच और निजी डॉक्टर के परामर्श पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। केजरीवाल की ईडी जांच, समन और अंतरिम जमानत की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। सुनीता केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल की जान को बताया खतरा। केजरीवाल की पत्नी सुनीता जेल प्रशासन पर आरोप बोली, उनके खाने में रखी जा रही है कैमरे से नजर। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर आज हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इटावा में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, 2 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस ने एक गाड़ी से जब्त किया 9 किलो सोना और 12 किलो चांदी के आभूषण। मध्य प्रदेश के गुना में रेप के आरोपी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। लखनऊ आरओ एआरओ पेपर लीक मामले में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। एसटीएफ ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जालौन में एसटीएफ, लखनऊ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। अमृतसर में पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पाकिस्तान सीमा के पास 2 ड्रोन बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कार और स्कूटी की टक्कर, स्कूटी सवार की मौत। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। पहले कूड़े के ढेल में दिल्ली में लैंडफिल साइट पर लगी आग की वजह अभी तक पता नहीं लग पाई है। गाजीपुर आग पर बीजेपी ने आप सरकार को घेरा। नियमा गुप्ता मूली एमसीडी के आपराधिक लापरवाही के चलते गाजीपुर में आग लगी। गुरुग्राम में एक लकड़ी के गोदाम में आग से अफरा तफरी मच गई। आग में 12 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक। मुंबई में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के इटावा में नई मंडी में 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी के औद्योगिक क्षेत्र में पेपर रोल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के पास निर्माणाधीन इमारत में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बंगाल के दार्जिलिंग में उमड़ रहा पर्यटकों का सैलाब। ठंडे मौसम का आनंद ले रहे पर्यटक। चुनाव से पहले नोएडा पुलिस ने जब्त किया हथियारों का बड़ा जखीरा। मणिपुर में असम राइफल्स ने यूकेएलएफ के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पालमपुर वारदात में पीड़िता से कंगना रनौत ने की बात। हैदराबाद में दुकान के तहखाने में मिला महिला का शव। पुलिस ने जताई रेप की आशंका। किसानों के आज से रेल रोको आंदोलन को तेज करने की तैयारी। युवा किसान नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर कर रहे आंदोलन। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने महिला की लाठी डंडों से पिटाई की। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। जमीन पर कब्जा करने आए दबंगों को रोकने की महिला ने की थी कोशिश। मामले में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। ओडिशा में गर्मी का प्रकोप जारी। भीषण गर्मी की चपेट में भुवनेश्वर। लू के चलते 70 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचा 400 श्रद्धालुओं का विशेष दल। 28 देशों के 88 प्रवासी पूजा आरती में हुए शामिल। केकेआर ने रोमांचक मुकाबले में आरसीबी को 1 रन से हराया। आंद्रे रसेल ने झटके 3 विकेट, बने प्लेयर ऑफ द मैच। आज आईपीएल में राजस्थान और मुंबई के बीच टक्कर। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा दोनों के बीच मुकाबला। और आइए वक्त हो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग में पहली खबर की शुरुआत करते हैं हैवानियत की हदें पार करने वाली इस खबर से। पहली वीडियो ब्रेकिंग। सीतापुर में दबंगों ने महिला को पीट दिया। जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर महिला की पिटाई की गई।
पुलिस ने इस पूरे मामले पर दर्ज कर लिया है मामला। तो सीतापुर में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। कैमरे में ये मारपीट कैद हो गई। एक महिला को इतनी बेरहमी से पीटा जा रहा है और इस तरह लोग भीड़ में इकट्ठा होकर लाठी डंडों से एक महिला को पीट रहे हैं। और आइए अब दूसरी वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में भीषण आग लग गई। आग कितनी भीषण थी ये तस्वीरें बता रही हैं। घंटों बाद अब तक आग बुझ नहीं पाई है। कूड़े के पहाड़ में जो आग लगी है, अब तक दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। लगातार फैल रही आग, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। तो गाजीपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग लग गई और ये आग देखते ही देखते फैलना शुरू कर गई। गाजीपुर में बेकाबू आग का ये जो तांडव है वो देखने को मिला। दमकल विभाग की कई गाड़ियां इस वक्त इस लैंडफिल साइट पर मौजूद है। और तीसरी वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय की निर्माणाधीन इमारत में भीषण आग लग गई है। आसमान में उठा काले धुएं का गुबार, बिल्डिंग के पास मौजूद कचरे में आग लग गई। और आइए जल्दी से चौथी वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखा दें। अमेरिका के मेफिस में ब्लॉक पार्टी में गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट। स्टंट के दौरान अचानक मास शूटिंग की घटना सामने आई है। कई लोगों की मौत हो गई है। फायरिंग का वीडियो सामने आया है। तो दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मास शूटिंग में ब्लॉक पार्टी में गोलीबारी की तस्वीरें वाकई हिला देने वाली है। भयानक तस्वीरें हैं। गोलियों की जो तड़तड़ाहट है वो लगातार सुनाई दे रही है। और आइए रुक करते हैं पांचवी वीडियो ब्रेकिंग का। वेस्ट बैंक के रामल्ला में बड़ा हमला हुआ है। जमीन के नीचे लगी माइंस के जरिए धमाका हुआ है। पूरी घटना मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। Hain veneno, lo human. Hain veneno, lo human. और छठी वीडियो ब्रेकिंग। श्रीलंका में कार रेसिंग के दौरान बड़ा हादसा। बेकाबू रेसिंग कार ने दर्शकों को कुचला। हादसे में 7 लोगों की मौत, 20 लोग घायल हुए। तस्वीरें देखिए आप किस तरह से यह हादसा हुआ। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग। गाजा पट्टी के दक्षिण हिस्से में जंग जारी। राफा के खिलाफ इजराइल का जबरदस्त हवाई हमला। आईडीएफ की स्ट्राइक में कई इमारतें ध्वस्त। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग। दक्षिण लेबनान के कफर किला इलाके में अटैक। हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन का एक सैन्य ढांचा तबाह। आतंकवादी ठिकाने पर लड़ाकू विमानों से हमला। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग। पेरिस में हिंसा का वीडियो आया सामने। अफगान प्रवासियों ने सड़क पर किया बवाल, तोड़फोड़ और पुलिस के साथ की झड़प। 3 अफगानियों की संदिग्ध मौत पर कर रहे हैं विरोध। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग। दक्षिण रूस में बाढ़ ने मचाई तबाही। पूरा कुगर्न इलाका पानी में डूबा। लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। और आइए अब आपको 11वीं वीडियो ब्रेकिंग दिखाने जा रहे हैं। रूस में पानी के सैलाब में डूबा पूरा इलाका। देखिए तस्वीरें। रेस्क्यू टीम पशु पक्षियों को बचाने में जुटी है। बाढ़ के पानी में फंसी मुर्गियों का रेस्क्यू किया गया।
और 12वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के हजारों समर्थक सड़कों पर उतरे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। रियो डी जेनेरियो में एकजुट हुए प्रदर्शनकारी। आगे बढ़ते हैं। 13वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। अमेरिका के मैरीलैंड में बड़ा हादसा हुआ है। एक घर में अचानक हुआ विस्फोट। विस्फोट के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ। एक शख्स जख्मी हुआ है। मौके पर 1 दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। और आज की 14वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने है। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुआ है। फिलिस्तीन के समर्थन में जुटे छात्रों का प्रदर्शन हुआ है। गाजा युद्ध का विरोध कर रहे हैं छात्र। और अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने है। इजराइल में मिला ईरान के हमले का सबूत। इजरायली समंदर में मिला मिसाइल के अवशेष की पड़ताल में जुटी है टीम। और अब 16वीं वीडियो ब्रेकिंग। हजारों फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। इस्तांबुल की सड़कों पर मार्च। इजराइल का विरोध। और इस वक्त की 17वीं वीडियो ब्रेकिंग। बंधकों की रिहाई पर हजारों लोगों का प्रदर्शन। इजरायल में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। कहा, सरकार असमर्थ तो इस्तीफा दे। और अब 18वीं वीडियो ब्रेकिंग। इजरायली सेना ने तुलकर्म में तेज किए हमले। लगातार हमले से इलाके में मची तबाही। गाजा में तबाही का ड्रोन वीडियो आया सामने। तो ड्रोन वीडियो में साफ नजर आ रहा है किस कदर तबाही मची है गाजा में। और अब 19वीं वीडियो ब्रेकिंग। वेस्ट बैंक के शरणार्थी शिविर में आईडीएफ का ऑपरेशन। आईडीएफ का 50 घंटे तक चला गाजा विरोधी ऑपरेशन। 14 हमास लड़ाकों को किया ढेर, 15 हिरासत। इस ऑपरेशन से जुड़ी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देखिए किस तरह से लगातार यह ऑपरेशन चलता रहा। 50 घंटे तक यह ऑपरेशन चला, जिसमें 14 हमास लड़ाके मारे गए। 20वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। पाकिस्तान में उपचुनाव के दौरान हिंसा, चली गोलियां, 3 लोग घायल। मतदान रद्द किया गया। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद। और आइए 21वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने इस वक्त आ रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर वाटर फेस्टिवल में पानी का मजा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। चीन के यूनान प्रांत में ये वाटर फेस्टिवल चल रहा है।